अब अतिवाद क्यों आया था? तो मात्रात्मक क्रांति एवं स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध में ये प्रतिक्रिया हुई थी। 1970 के दशक में हमारा जो है अतिवाद का जो है विकास हुआ था। अतिवाद ने मात्रात्मक विश्लेषण और पॉजिटिविस्टिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक नियमों को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया। अब अतिवाद का विकास जो है अमेरिका में हुआ है, ये आपको याद रखना है, और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। अतिवाद भूगोल के विकास में एंटीपोड नामक पत्रिका एवं क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अतिवाद का जनक या इसमें योगदान देने वाले भूगोलवेत्ताओं का नाम पूछता तो डेविड हार्वे और जे.आर. पीट का नाम याद रखिएगा, इनका योगदान रहा है। डेविड हार्वे को तो बहुत बार पूछा गया है, अतिवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसे नाम दे देगा, डेविड हार्वे दे देगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अतिवाद का, बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व भी बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अतिवाद भूगोल केवल ये नहीं बताना चाहता कि क्या घटित हो रहा है, बल्कि ये उसे बदलने का भी प्रयास करता है। तो ये आप लोग को याद रखना, एक कोटेशन अतिवाद का है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब डेविड हार्वे कुछ पुस्तक है, ये देख लेते हैं। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है समय स्थल संपीड़न, और तीसरा है एक स्थानिक संकल्पना, और चौथा एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड सिटी, सोशल जस्टिस एंड स्पेशियल सिस्टम। ये आपको डेविड हार्वे की जो पुस्तक है, जिस पर उन्होंने काम किया, जो ग्रंथ है काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी बहुत बार पूछा गया है, सोशल जस्टिस एंड सिटी बहुत बार एग्जाम में आया है। ये मैं जो भी बताया हूँ, संकल्पना इनका स्थानिक जो है ये भी पूछा गया है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अतिवाद के जो है बहुत बड़े समर्थक है।